जय हिंद दोस्तों, रखी गणना का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। दोस्तों एक पेंशनर है जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो दोस्तों रिकॉर्ड से जवाब आया है। रिकॉर्ड ने बताया है कि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक लेटर दिखाकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्टाफ न्यूज ने बताया जुलाई 2025 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया अभी मार्च 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी हुआ। तो दोस्तों आंकड़ा देखने के बाद स्टाफ न्यूज ने बताया कि जुलाई 2025 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर बढ़ेगा। और दोस्तों स्टाफ न्यूज बिल्कुल सही खबर देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट इनकी जानकारी होती है, तभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी पर सर्कुलर जारी या फिर लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी पे इससे पहले एक लेटर जारी हुआ था, सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि भारत सरकार क्या काम कर रही है 8 सीपीसी पे। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के काम के बारे में। एक सर्कुलर मैं आपको समझाऊंगा और दोस्तों इस सर्कुलर के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार 50% डीएडीआर मर्ज करेगी या नहीं करेगी। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी का फायदा डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि 8 सीपीसी का फायदा सभी डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा। जी हां दोस्तों, और कितने पेंशनर्स को फायदा मिलेगा इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। और कब तक रिटायर हुए पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श पर डीआर के एरियर की पेंशन स्लिप अपलोड हो गई है। जी हाँ दोस्तों, डीआर के एरियर की जो पेंशन स्लिप है वो आपको स्पर्श पे मिल जाएगी। लेकिन क्या जो आपके खाते में अप्रैल की पेंशन आई उसकी पेंशन स्लिप क्या स्पर्श पे अपलोड हुई है या नहीं हुई है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। दोस्तों एक पेंशनर है जिनका रैंक है नायक। इन्होंने दोस्तों सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी, जिसके बाद 25 अप्रैल 2025 को रिकॉर्ड की तरफ से एक लेटर आया। अब दोस्तों इस लेटर में क्या लिखा है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, यह समझना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड यहां पे बताता है, इट इज इंटीमेटेड दैट पीसीडीए प्रयागराज स्पर्श विल टेक नेसेसरी एक्शन ऑन द सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श पीसीडीए आपको नोशनल इंक्रीमेंट देगा, ऐसा रिकॉर्ड लिख रहा है। फिर क्या लिखा है, एंड व्हेन दे आर रिसीविंग सच इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑर्डर फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी जब किसी अथॉरिटी से फाइनल आदेश स्पर्श पीसीडी के पास पहुंच जाएगा तब पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अब दोस्तों रिकॉर्ड यहां पे सरासर गुमराह कर रहा है। पीसीडीए स्पर्श डायरेक्ट नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देगा। सबसे पहले जो कार्रवाई होगी नोशनल इंक्रीमेंट देने की वो रिकॉर्ड से होगी, फिर केस जाएगा दोस्तों पीओआर के पास, इसकी एक एलपीसी कम डेटा शीट बनेगी, तब नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब दोस्तों पेंशनर्स को गुमराह करने के लिए डायरेक्ट रिकॉर्ड ने स्पर्श पीसीडी को लिख दिया कि पीसीडी स्पर्श देगा नोशनल इंक्रीमेंट जब पीसीडी स्पर्श के पास कोई फाइनल अथॉरिटी पहुंचेगी। दोस्तों फाइनल अथॉरिटी तो गवर्नमेंट ने दे दी, भारत सरकार ने 14 अक्टूबर का लेटर जारी कर दिया और ये कह रहे हैं कि जब अथॉरिटी आएगी पीसीडी स्पर्श के पास तब नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। दोस्तों पेंशनर्स को यहां पे गुमराह किया जा रहा है। आप भी दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कार्रवाई करें। मैं इन पेंशनर्स को दोबारा बोलूंगा कि 14 अक्टूबर का लेटर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लीजिए, तब दोबारा कार्रवाई करें, दोबारा सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें। हम भी देखते हैं कि पीसीडी स्पर्श रिकॉर्ड ऑफिस कब तक पेंशनर्स को परेशान करता है, कब तक वो नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देता। हम पीछे लगे रहेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्टाफ न्यूज ने बताया जुलाई 2025 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया अभी मार्च 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी हुआ और दोस्तों इस आंकड़े को देखने के बाद स्टाफ न्यूज ने बताया कि जुलाई 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर 57% होगा। एक्सपेक्टेड बताया, लाइकली बताया कि 57% के आसपास होगा।
यानी 2% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि मार्च के आंकड़े में कुछ वृद्धि हुई है महंगाई में, लेकिन फिर भी आपका DADR 4% नहीं बढ़ रहा, सिर्फ 2% 3% के आसपास वो हो रहा है। ये बता रहे हैं कि 57% एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 2025 से आपको मिले। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8 CPC पर सर्कुलर जारी। जी हाँ दोस्तों इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सर्कुलर निकाला था, एक लेटर निकाला था, जिसमें दोस्तों भारत सरकार ने कुछ कर्मचारियों की, अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया था कि 8 CPC पर काम करने के लिए कुछ अधिकारियों की जरूरत है या फिर कर्मचारियों की जरूरत है। अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है 8 CPC पे, मैं आपको बता देता हूं। सरकार अभी नियुक्ति कर रही है 8 CPC पर काम करने वाले कर्मचारियों की। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अभी अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है या फिर कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है जो 8 CPC पर काम करेंगे। अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तैयार नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक तैयार नहीं करे गए हैं। चेयरमैन समेत होंगे 43 सदस्य। जी हाँ दोस्तों एक पत्रिका .com है, उन्होंने बताया कि 43 सदस्य होंगे, 43 सदस्य होंगे और उसमें चेयरमैन होंगे कुछ जो 8 CPC पर काम करेंगे। मई के अंत तक गठन संभव। जी हाँ दोस्तों, यानी जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो आपको मई के एंड तक मिल पाएंगे। DA 50% मर्ज नहीं होगा अभी। जी हाँ दोस्तों जो ये लेटर निकला था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, इस लेटर के अंतर्गत आपका DADR 50% मर्ज नहीं होगा। अभी भारत सरकार सिर्फ अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी या फिर जो 8 CPC में कर्मचारी या फिर अधिकारी काम करेंगे सिर्फ उनको नियुक्त करेगी। 50% अभी फिलहाल आपका DADR मर्ज नहीं होगा। अभी भारत सरकार आपका DADR आगे ही बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी वो आगे कंटिन्यू आपका DADR बढ़ाएगी, जैसे कि जुलाई से बढ़ा दिया। इसी तरीके से दोस्तों अभी फिलहाल आपका DADR आगे बढ़ेगा। अभी मर्ज भारत सरकार यहां पे नहीं करेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8 CPC का फायदा डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों इससे पहले संसद में एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था भारत सरकार के द्वारा कि 8 CPC का फायदा सभी को मिलेगा, खासकर की डिफेंस पेंशनर्स को। डिफेंस पेंशनर्स के लिए कोई रूल चेंज नहीं होगा 8 CPC में, जो उनके एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वो ही रहेंगे। जब 8 CPC लागू होगा तो उसका फायदा सभी डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा। और दोस्तों कितने डिफेंस पेंशनर्स हैं? अगर दोस्तों हम 31/12/2024 तक अगर हम देखें तो टोटल डिफेंस पेंशनर्स हैं 33 लाख, 33.91 लाख डिफेंस पेंशनर्स हैं जो 8 CP लेने के लिए एलिजिबल है, जिनको 8 CPC मिलेगा। फिर दोस्तों 1/1/2025 से 31/12/2025 तक जो आएंगे उनको भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 1/1/2025 से 31/12/2025 तक जो आएंगे पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स, उनको भी 8 CPC का फायदा मिलेगा। यानी 31/12/2025 तक जितने डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको 8 CPC का फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों सरकार ने यहां पे खुद ही कंफर्म कर दिया कि मिलेगा 8 CPC डिफेंस पेंशनर्स को, चाहे उसमें फैमिली पेंशनर्स हो, चाहे लिबरलाइज फैमिली पेंशन हो, चाहे स्पेशल फैमिली पेंशन हो, या फिर दोस्तों कोई PMR हो। जितने भी डिफेंस पेंशनर्स हैं किसी भी कैटेगरी के, उनको 8 CPC का फायदा मिलेगा। दे आर एलिजिबल फॉर 8 CPC। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पर DR के एरियर की पेंशन स्लिप हुई अपलोड। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है DR का एरियर आपको पहले मिल गया था 3 महीने का। कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि सर हमें पहले नहीं दिया गया। दोस्तों कुछ पेंशनर्स को अभी दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि मई में आपको मिलेगा, जिनको नहीं मिला तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स को अभी भी मिल रहा है DR का एरियर 3 महीने का। जिनको मिल गया DR का एरियर, तो DR के एरियर की पेंशन स्लिप स्पर्श पे अपलोड कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श पे लॉगिन करिए और आप DR की पेंशन स्लिप चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर्स की ये DR की पेंशन स्लिप है जो पेंशनर्स ने मुझे भेजी थी। आप देख सकते हैं इस पर टोटल एरियर है 1485 रुपए जो पेंशनर्स को मिल चुका है 3 महीने का। उसी की दोस्तों ये पेंशन स्लिप है, आप चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों अप्रैल की पेंशन तो मिल गई, लेकिन स्पर्श पर अप्रैल की पेंशन स्लिप अभी तक अपलोड नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल की जो पेंशन स्लिप है वो अभी तक स्पर्श पे अपलोड नहीं करी गई है।
हो सकता है 102 दिन में या 4 से 5 दिन में या फिर आगे आने वाले दिनों में अप्रैल की पेंशन स्लिप भी अपलोड कर दी जाएगी इस पर्च पे, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि डीआर का एरियर का जो एडवांस मैसेज है वो कुछ पेंशनर्स को अभी मिल रहा है, यानी एरियर पहले क्रेडिट हो गया और एडवांस मैसेज अभी आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैसेज की टेंशन आपको नहीं लेनी। कई बार मैसेज आगे पीछे आता रहता है, कई बार बहुत पहले मिल जाता है, कई बार सब कुछ खाते में आने के बाद मिलता है। तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि सर जो डीआर का एरियर हमें मिला उसका एडवांस मैसेज हमें अब मिल रहा है, मई में मिल रहा है। दोस्तों स्पर्श इस तरीके की टेक्निकल गलतियां करता रहता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस पेंशन और एरियर सही मिले बस वही काफी है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। 8वें वेतन आयोग से संबंधित और कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर पेंशन से जुड़े कोई और सवाल है तो आप कमेंट जरूर करेगा। वीडियो में खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।